मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्या एक्सपेक्टेशन होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला द्वारा पिछले 2 दिनों में 2 बड़े बयान दिए गए हैं। कल उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री का जो राजौरी का दौरा है, उस दौरे से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्या एक्सपेक्टेशन होगी। हाँ, ये जरूर है कि जो 3 नागरिकों की वहां पर मृत्यु हुई है, उसकी जो इंक्वायरी है वो पूरी होनी चाहिए और आने वाले समय में इस तरह की घटना दोबारा देखने को ना मिले। लेकिन जो उनका दौरा है, उससे उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि हालात वहां पर जिस तरह से बने हुए हैं उसमें कोई बदलाव होगा। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्या एक्सपेक्टेशन होगी। क्या वो उन मुर्दों को वापस लाएंगे? क्या इनमें वो ताकत है? ऐसा तो कर सकेंगे। हम उम्मीद करेंगे आगे ऐसा जुल्म नहीं हो। और इससे पहले ही उन्होंने कहा था कश्मीर को लेकर कि कश्मीर जो है वो आने वाले समय में गाजा जैसी स्थिति वहां पर बन सकती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान से बातचीत का माहौल नहीं बनाया गया, बातचीत नहीं की गई, बातचीत के जरिए चीज़ें नहीं सुलझाई गई, सुलह नहीं की गई, जो हालात अभी भी जो जिस तरह से चल रहे हैं वो हालात आगे आएंगे। पूरे की कश्मीर जो है अभी गाजा बनने वाला है, जिस तरीके से हालात पूरे मुल्क भर में है, इसका मुद्दा क्या है? मतलब क्या इस तरीके की अभी हालात है? हो जाएंगे। आप क्यों अभी तैयारी कर रहे हैं? अगर 2 मुल्कों में दोस्ती की राह नहीं बनी तो क्या रास्ता है? आतंकवाद है। चीन भी हमारी सरहदों में बैठा हुआ है या नहीं है? बिल्कुल। अगर यहाँ पे लड़ाई हुई तो बम किस पे गिरेंगे? या हवा में गिरेंगे या आप पे गिरेंगे? जब तक पाकिस्तान से पूरे तरीके से बातचीत नहीं की गई, कोई रास्ता नहीं निकाला गया, सुलह नहीं की गई, तो उसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि यहाँ पर आतंकवाद खत्म हो जाएगा। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर सवालिया निशान लगाया है सरकार पर कि जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। अगर 2 मुल्कों में दोस्ती की राह नहीं बनी तो क्या रास्ता है? आतंकवाद है। चीन भी हमारी सरहदों में बैठा हुआ है या नहीं है? बिल्कुल। अगर यहाँ पे लड़ाई हुई तो बम किस पे गिरेंगे? या हवा में गिरेंगे या आप पे गिरेंगे? आप ये कभी भी नहीं सोचिएगा कि कश्मीर से या राजौरी से या जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कुछ इस तरह का बयान जो है वो उनकी तरफ से दिया गया है। अगर पाकिस्तान सुलह ही करना चाहता तो क्या यही जरिया है आतंकवादियों को भेजकर यहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाना, यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुँचाना, यहाँ की आवाम को नुकसान पहुँचाना? क्या इस तरह से सुलह हो पाएगी? यही तो भारत सरकार भी कहती है। और फिर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो बात भी कही जिसमें उन्होंने कहा था, वाजपेयी जी ने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही कि जो बात उन्होंने कही थी वही बात इस वक्त भी जो है वो होनी चाहिए और पाकिस्तान से बातचीत का जरिया निकालिए और फिर ही हालात जो है वो कश्मीर में और राजौरी में जो हो रहे हैं वो सही हो सकते हैं। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं जो वाजपेयी जी ने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसी के साथ दोस्ती की राह बनाएंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, नहीं बनाएंगे तो मुसीबतों का एक माहौल खड़ा होगा। खुद वजीर आजम कहते हैं कि आज लड़ाई का वक्त नहीं, आज बातचीत का वक्त। अल्लाह करे कि वो बातचीत का वक्त शुरू हो जाए और हम उस मुसीबत से बच जाए जो हमारे ऊपर वो बादल इस वक्त रखते हुए हैं।